मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। ऋषिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। राजन की जय। पुत्री का विवाह सदा चल। कहो जनक, यह भारी भीड़ कैसी है? जो अभी अभी शोर हो रहा था वह कैसा था? ये दोनों सुकुमार किस भाग्यवान के हैं? प्रभु, यह अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। मैंने प्रण किया था कि जो इस शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह हो। अरे मूर्ख राजा, तेरी प्रतिज्ञा धनुष उठाने की थी या तोड़ने की? ओ मिथिलापति बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता ने भी तेरी पृथ्वी है हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। कहिए क्या आज्ञा है? जाओ ये देखो चप्पल कहाँ है? जाओ। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा है आज आई तेरे गाड़ी की गाड़ी में, इसलिए मसलवा है आज आया तेरे गाड़ी की गाड़ी में, इसलिए मसलवा है आज आया तेरे गाड़ी की गाड़ी। अरे सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है, काम करे वही से देगा भोजन है, जो हरि काम करे वही से देगा भोजन है, जो हरि काम करे वही से देगा भोजन है। हे राम सुनो, सेवा का हुआ है जो सेवा का काम करे, जो शत्रु का काम करे उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है शास्त्र बाहु के समान, वह मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजागण मारे जाएंगे। हे गोसाई, मैंने तो लड़कपन में बहुत सी धनुष तोड़ी है, परंतु इस धनुष में ममता किस कारण से है? ऐसा तो आप कभी क्रोधित नहीं होते थे। अरे राजपूत, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष सब धनुष के बराबर है क्या? हे मुनि, हमारे समझ से सभी धनुष एक समान हैं। फिर यह तो छूते ही टूट गई, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? कोई दोष नहीं, बिना कारण ही आप क्रोधित हो रहे हैं। अरे दोस्त, तो मेरे प्रभाव को नहीं जानता। सुख का यह संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो ताने में आता है। मीठे गन्ने को देखो तो
सबसे पहले यह बेल उठे इसलिए चोर ठहराया है। सबसे पहले यह बेल उठे इसलिए चोर ठहराया है। सबसे पहले यह बेल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, जो धन हमने तोड़ा है। करना है करे आप, जो धन हमने तोड़ा है। करना है करे आप, जो धन हमने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी जमीन समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो महाराज ने पहना है। यह कहना है हम क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है? क्यों नेता हरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? राजा हरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। राजा हरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंश बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो निर्मोही हो। भृगुवंश बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो निर्मोही हो। भृगुवंश बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो निर्मोही हो। इस लोक कुल्हाड़े की धारा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। नजरों के लोहू से जी भर के नहाएगी। लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। ताजा लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून काटने वाला है। अरे बस इसी एक फरसे से ही सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी के घाट पर ही पर सत्य का बाजार खुला। हल्दी के घाट पर ही पर सत्य का बाजार खुला। हल्दी के घाट पर ही पर सत्य का बाजार खुला। अब बीत चुके इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गूंथल है। वर्षे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी भारी रेखल है। वर्षे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी भारी रेखल है। वर्षे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी भारी रेखल है। क्यों बूढ़ा बच्चा दिखला कर छतरी कुमार को डरा रहे। बलिहारे आप तो फूकों से उतरा जल भर मचुआ रहे। बलिहारे आप तो फूकों से उतरा जल भर मचुआ रहे। बलिहारे आप तो फूकों से उतरा जल भर मचुआ रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डरवा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खटेगा तभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही ना, क्यों मेरे कब्र मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसका बरपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं।
पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से चूसा जाए, डर है फसलों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अब आप लोग मुझे दोष न दें, या अब शब्द बोलने वाला बालक सचमुच में मरने पे आ गया है। इसे मैंने बालक जानकर बहुत ही बचाया, परंतु यह सचमुच में मरने पे आ गया। हे महामुनि, बालक के दोस्त को मत देखिए, इसको क्षमा कर दीजिए। हे विश्वामित्र, यह मेरे बातों का उत्तर देता जा रहा है। इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल तुम्हारे इसी से। नहीं तो यह मेरा कठोर कुल्हाड़ा पल भर में गुरु के ऋण से उड़ कर देता है। हे मुनि, अब आप तो माता पिता के ऋण से उड़े हो गए हैं। अब केवल गुरु का ही ऋण बाकी है, जिसका बड़ा सोच है, जो ज्यादा दिन हो जाने पर ब्याज पर ब्याज बढ़ता ही होगा। आप किसी बनिए को बुलाइए, मैं उसका पाई पाई चुकता कर दूंगा। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण जानकर बचा रहा हूं। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यदि आपका कुछ प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि चपत्ता भी करते हैं तो गुरु माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। आप तो ज्ञानी और मुनि हैं। यह बालक शरीर से तो गोरा है, परंतु मन का बहुत काला है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह नीच मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता है? यह तुम्हारा जरा सा भी अनुसरण नहीं करता है। हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में आकर मनुष्य गलत कार्य कर बैठता है। हे मुनि, क्रोध त्याग कर दया कीजिए। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। मेरे जिसलाओं कुल्हाड़े की घोर कड़ी सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ता है। उसी फांसे के रहते मैं इस जीवित राजपुरुष को जीवित देख रहा हूँ। हे नाथ, बालक की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता। वह तो गंगा का बहाव है, उसमें जो कुछ आए वह बह जाता है। यदि आप ब्राह्मण की बात ही आते तो हे नाथ, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। यह वीरों का भेष देखकर इतनी बातें कर डाली। आप जो भी दंड देना चाहें उसका सच्चा अधिकारी मैं हूँ। यह तो सब प्रकार निर्दोष है। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भैया ने दही बिलो डाली तब घी निकालने आए हो। भैया ने दही बिलो डाली तब घी निकालने आए हो। भैया ने दही बिलो डाली तब घी निकालने आए हो। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। तुम जो करते हो गड़बड़ डाला, जो करते हो गड़बड़
वह लोहा तुमको ही शुभ है जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी हो उन हाथों को जिसने माता का दिल काटा। बलिहारी हो उन हाथों का जिसने माता का दिल काटा। बलिहारी हो उन हाथों का जिसने माता का दिल काटा। अब रहा शेष गुरु करे तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आओ अब महाजन को कोई कोई भुगता दूंगा। ले आओ किसी महाजन को पाई पाई भुगता दूंगा। ले आओ किसी महाजन को पाई पाई भुगता दूंगा। छोटा है पाप ठीक और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का दंडखन करता घमंड अपने बल का, रविवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रखता। जो बड़े इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडल में उम्र गुजर जाती खंडल में देर न लगती है। मंडल में उम्र गुजर जाती खंडल में देर न लगती है। मंडल में उम्र गुजर जाती खंडल में देर न लगती है। इसलिए गर्वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम मंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जो रन के पाले पढ़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तब कुश्ती से लड़ते हैं। जो इसका नहीं संहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसाए अभिषेक छाट देवा। शांत ऋषिवर शांत। हे भृगुवंशमरी, बालक को क्षमा करें। साधुजन बालकों के गुण एवं दोष को नहीं देखते। साधु का स्वभाव तो ऐसा होना चाहिए जैसे सूप समान, सार सार को खाई गए और खोखा देह जुगाए। आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूँ। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो उस ओर करीब देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पे बिजलियां गिराता है। अरे यह क्या हुआ मुझे, क्यों प्राण आगे पड़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भी डर होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती भी डर होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती भी डर होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जैसे करते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तब इसे श्री बुलवा कर जुड़ा वालो। यदि छेड़छाड़ भाती हो तो जोड़ा डालो। हे मुनिवर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ कुल्हाड़ी है और मेरा यह सिर
आपके आगे है। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए, हे स्वामी आप वही कीजिए। आखिर स्वामी सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण से क्रोध का त्याग कीजिए। आपका भेष देखकर बालक ने कुछ कह डाला था। आपका वीर तलवार और वीर देखकर बालक को क्रोध आ गया। वास्तव में उसका कोई गलती नहीं। यह तो आपका नाम जानता था, परंतु इसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया। हे मुनिवर, यदि आप ब्राह्मण की बात आगे तो यह आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई फिर आ जाती है। देखो उस और करीब देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पे बिजलियां गिराता है। अरे यह क्या हुआ मुझे, क्यों काम में आगे